जैसे कि हमने डिस्कस किया कि अगर मुझे ds निकालना है देन ds विल बी इक्वल टू dq by t फॉर रिवर्सिबल एंड ds इज इक्वल टू ग्रेटर देन dq by t फॉर irreversible. Now we are going to find the value of entropy change for reversible process. यानी कि हम केवल वही प्रोसेस की बात करेंगे जो रिवर्सिबल होगा. यानी कि एक चीज तो कंफर्म है सर कि मैं केवल और केवल ये कंडीशन यूज करने वाला हूँ रिवर्सिबल वाला. ठीक है ना. तो पहला कंडीशन ये है कि अगर व्हेन हीट इज एडेड टू द सिस्टम, अगर मान लो सर कि मेरा ये कोई सिस्टम है, मेरा कोई एक सिस्टम है, तो देखो इस सिस्टम में अगर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं, मैंने हीट सप्लाई इसमें किया, तो मुझे एक चीज पता है क्या कि हीट, हमने एक कन्वेंशन लिया था बहुत पहले कि हीट सप्लाई टू द सिस्टम, यानी कि dq प्लस अगर ऐसा कर रहा हूं तो वो क्या होगा, हीट सप्लाई टू द सिस्टम इज पॉजिटिव. ठीक है सर. यानी कि मैं बोल सकता हूं कि dq को क्या लेना है मुझे, पॉजिटिव. तो मैं यहां से बोल सकता हूं कि ds इज इक्वल टू dq बाई टी, और dq बाई टी में जो dq होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव. व्हाई? बिकॉज हीट सप्लाई टू द सिस्टम. ठीक है ना. और टी यहाँ पे टी कौन सा टेम्परेचर सर, ये टेम्परेचर हमारे हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. और आगे मैं बताऊंगा आपको कि फ्रॉम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वी कैन से दैट किसी भी ऑब्जेक्ट का, दुनिया में कोई भी ऑब्जेक्ट हो सर, उसका टेम्परेचर जीरो, यानी कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कभी जीरो नहीं हो सकता. एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब होता है माय डियर कि टेम्परेचर इन केल्विन. केल्विन में कोई भी टेम्परेचर, किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जीरो नहीं हो सकता. दो यहां तक है कि आप जब बुक्स पढ़ोगे उसमें लिखा है कि 0.0000736 केल्विन तक साइंटिस्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन जीरो नहीं पहुंच सकता. ठीक है ना. उसका रीजन भी डिस्कस करेंगे क्यों नहीं पहुंच सकता. ओके. तो अगर मैं यहां से देखूं तो टी, नीचे भी टी क्या होगा, टी तो हमेशा पॉजिटिव होगा. तो पॉजिटिव अपन पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट कि ds इज इक्वल टू पॉजिटिव, एंड पॉजिटिव का मतलब ds ग्रेटर देन जीरो. और सर अगर ds ग्रेटर देन जीरो है ना, इसका मतलब क्या है, ds का मतलब क्या होता है, चेंज. d किसी भी क्वांटिटी के पहले d लगा हुआ है ना, उसका मतलब सर चेंज होता है. यानी कि अगर मैं 1 से 2 जा रहा हूं प्रोसेस, तो मैं क्या बोलूंगा कि S2 माइनस S1 ग्रेटर देन जीरो. तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि S2 ग्रेटर देन S1. इसका मतलब ये हुआ सर कि कभी भी सिस्टम में अगर हीट ऐड किया जा रहा है तो सिस्टम का एंट्रोपी जो होगा, अब मैं यहां पे एंट्रोपी की बात करूं, एस की बात करूं, एंट्रोपी चेंज नहीं, डीएस नहीं, एंट्रोपी विल इंक्रीज. यानी कि सिस्टम में एंट्रोपी क्या होगा सर, हमेशा बढ़ेगा. नाउ अब नेक्स्ट केस चलते हैं, यानी कि रिवर्सिबल प्रोसेस का ही केस वन मैंने लिया कि जब सिस्टम में हीट ऐड किया जा रहा है. अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मतलब टॉप हेडिंग डिस्कस करने जा रहा हूं, यानी कि नेक्स्ट उसका पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं, क्या, केस टू. ठीक है. और केस टू क्या है कि व्हेन हीट इज व्हेन हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम. अब देखो इधर, अगर मैं बोलता हूं यहां पे कि व्हेन, अब मैं नेक्स्ट, ठीक है, ठीक है. तो अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं केस टू. केस टू का मतलब क्या है सर कि व्हेन हीट इज रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम. अगर मैं हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम की बात कर रहा हूं, यानी कि अगर मान लो सर कोई सिस्टम है, इस सिस्टम से हीट रिजेक्ट हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो जो हीट अगर रिजेक्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइनस, नेगेटिव. ठीक है ना. यानी कि अगर मुझे ds निकालना है यहाँ पे तो क्या बोलूंगा, ds इज इक्वल टू dq बाई टी. अब ये मुझे पता है कि dq क्या हो रहा है यहाँ पे, फ्रॉम द सिस्टम हो रहा है, तो dq क्या हो रहा है यहाँ पे, नेगेटिव. और T हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर है यानी कि केल्विन की बात कर रहा हूं, तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव. ये तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता. अब -5 -6 वाला डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो अलग चीज है, वो डिग्री में है, लेकिन मैं केल्विन में बात कर रहा हूं. और हमने पढ़ा है कि 1 डिग्री को केल्विन में बनाना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, 273.15 ऐड करना पड़ेगा उसमें. तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ds माइनस प्लस मतलब क्या हुआ, टोटल नेगेटिव. और ds नेगेटिव का मतलब चेंज नेगेटिव सर, और चेंज नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि ds लेस देन जीरो. एंड ds लेस देन जीरो का मतलब क्या है सर कि s2 माइनस s1 लेस देन जीरो. यानी कि मैं बोल सकता हूं कि s2 लेस देन s1. अगर मुझे कोई बोले कि इसका मतलब क्या हुआ सर, तो मैं बोलूंगा कि किसी भी सिस्टम से अगर हीट रिजेक्ट हो रहा है
तो उसमें बोलूंगा कि उसका एंट्रोपी, नॉट एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी विल डिक्रीज, एंट्रोपी विल डिक्रीज। ये सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आइडिया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स आप डिस्कस करोगे जब आगे एप्लीकेशन वाला पार्ट करोगे या आगे जब देखोगे, तो डायरेक्ट मैं वहां पे डायग्राम बनाते टाइम इसको यूज करूंगा इस कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। तो हमने 2 केस डिस्कस कर लिया, अब नेक्स्ट केस डिस्कस कर जाना केस 3। केस 3 क्या सर? केस 3 है कि व्हेन देयर इज नो हीट ट्रांसफर, व्हेन देयर इज नो हीट ट्रांसफर। दोनों, इससे पहले मैंने क्या लिया है कि दोनों केस में लिया कि हीट ट्रांसफर हो रहा है, एक में टू द सिस्टम, एक में फ्रॉम द सिस्टम। लेकिन मैं थर्ड केस क्या ले रहा हूं कि व्हेन देयर इज नो हीट ट्रांसफर, और नो हीट ट्रांसफर का मतलब सर ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ऐसे हम प्रोसेस को बोलते हैं सर एडियाबैटिक। और रिवर्सिबल तो मैंने पहले से माना हुआ है, और अभी मैंने क्या मान लिया? एडियाबैटिक। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या करना पड़ेगा? ऐसा करना पड़ेगा सर ds इज इक्वल टू dq बाई t। अब मुझे पता है कि dq हमेशा 0, एडियाबैटिक में तो dq 0 और t नीचे क्या है? पॉजिटिव, यानी कि अल्टीमेटली अगर मैं ds की बात करूं दैट विल बी इक्वल टू 0। यानी कि ds का मतलब ये हुआ सर कि s2 माइनस s1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब s2 इज इक्वल टू s1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि जो हमारा कांस्टेंट लिखा है इसका मतलब है कि s2 और s1 दोनों क्या है? इक्वल है। और जब s2 और s1 इक्वल है तो मैं बोल दूंगा सर कि इसी को हम बोलते हैं एंट्रोपी, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि मैं इसको बोल सकता हूं सर एंट्रोपी, जिस प्रोसेस में एंट्रोपी कांस्टेंट होता है, यानी कि वो उसको हम बोलते हैं सर आइसेंट्रोपिक, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। यानी वो प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। मतलब सर हमने ये डिस्कस किया कि अगर मैं रिवर्सिबल की बात कर रहा हूं, रिवर्सिबल का रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं, रिवर्सिबल साइकिल, रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहा हूं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस में या तो सिस्टम में हीट ऐड हो सकता है, या सिस्टम में हीट रिजेक्ट हो सकता है, या तो सिस्टम में कोई भी हीट ट्रांसफर ना हो रहा हो। तो तीनों कंडीशन में अगर मैं देखूं तो मैंने देखा कि जब हीट सप्लाइड टू द सिस्टम है या हीट एडेड टू द सिस्टम है, इन दैट कंडीशन एंट्रोपी जो है वो बढ़ रहा है। हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम है तो उसमें मैं देख रहा हूं कि जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज हो रहा है, और देयर इज नो हीट ट्रांसफर, यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में बात कर रहा हूं सर, तो मैं क्या देख रहा हूं कि फिर उस कंडीशन में हमारा जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट हो रहा है, यानी कि वो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस फॉलो कर रहा है। इसका मतलब अगर मान, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है गेट में कि फॉर द केस ऑफ, ठीक है ना, फॉर द केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एंट्रोपी। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन ए it will increase, option B it will decrease, option C it remains same, and option D it may increase or decrease or remains constant depending on the process, whether it is heat supplied to the system or heat rejected from the system or there is no heat transfer at all। तो अगर ऐसा कंडीशन है तो मैं बोलूंगा कि सर रिवर्सिबल के लिए हमने देखा, रिवर्सिबल के लिए एंट्रोपी इंक्रीज भी हो सकता है, एंट्रोपी डिक्रीज भी हो सकता है, और एंट्रोपी सेम भी हो सकता है। यानी कि रिवर्सिबल में एंट्रोपी कुछ भी हो सकता है, हमने ये डिस्कस किया। ओके फाइन। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं इरिवर्सिबल की बात करूं, यानी कि अगर मेरे पास इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो उस कंडीशन में एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे। ओके सो फ्रेंड्स, हमने बोला आपको कि अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एंट्रोपी चेंज फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी कि अब हम इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज निकालने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस ds ग्रेटर देन dq बाई t, ऐसा निकालेंगे। अब हम ये देखना है कि किस तरीके से हम इसको वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इरिवर्सिबल का। अब ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब मैं बोल रहा हूं सर कि ds इरिवर्सिबल, तो एक बात बताओ, अगर मैंने बोला यहां पे कि ग्रेटर देन dq बाई t, तो ग्रेटर देन dq बाई t का मतलब है सर कि ये जो क्वांटिटी होगा इससे ज्यादा वैल्यू इस क्वांटिटी का है। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसको बोल सकता हूं कि मान लो एग्जांपल के लिए, मान लो अगर मैं इसको बोल रहा हूं सपोज 3, तो मुझे इसको बोलना पड़ेगा 5, ज्यादा है तभी तो ग्रेटर लिख रहा हूं।
अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ अगर मुझे इन दोनों क्वांटिटी को इक्वेट करना है तो कैसे कर पाऊंगा इक्वेट? अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐड कर दूं, कुछ क्या, दोनों का डिफरेंस यानी +2 ऐड कर दूं तो दोनों को इक्वेट कर सकता हूं मैं। इसका मतलब अगर मैं ds इरिवर्सिबल को इक्वेट करना चाहता हूं सर, तो मैं क्या लिख सकता हूं कि dq बाई टी प्लस समथिंग, क्योंकि जब प्लस करूंगा तभी तो इक्वल होगा ना। अब ये जो मेरा प्लस समथिंग है सर, इसी को मैं बोलता हूं, जो मेरा प्लस समथिंग है इसी को हम बोलते हैं डेल्टा एस। इसी का नाम है एंट्रोपी जनरेशन। इसी का नाम है सर एंट्रोपी जनरेशन। माय डियर, हम केवल और केवल जो एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिक्स देख रहे हैं। हम एंट्रोपी का केवल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे कि एंट्रोपी का एक्चुअल में जो एब्सोल्यूट एंट्रोपी का मतलब क्या है, फिजिकल मतलब क्या है, वो हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं अभी बता रहा हूं बस कि मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं। अब ध्यान से देखो, अब मुझे एक चीज और पता चल गया यहां से सर। क्या पता चला? कि अब ध्यान से देखना है मुझे, डीएस इरिवर्सिबल की बात कर रहा हूं, एंट्रोपी चेंज इरिवर्सिबल की बात कर रहा हूं। मैंने बोला कि dq बाई टी प्लस समथिंग। अब ये क्वांटिटी तो हमेशा प्लस में होगा ना, ये क्वांटिटी तो हमेशा प्लस होगा। अब ये क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द प्रोसेस। यानी कि अगर सिस्टम में हीट सप्लाई कर रहा हूं तो dq बाई टी प्लस हो जाएगा, जैसे हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। अगर सिस्टम से हीट डिक्रीज कर रहा हूं, ट्रांसफर कर रहा हूं, तो ये मेरा नेगेटिव हो जाएगा। और अगर मैं कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं तो ये जीरो रहेगा। तो एक केस मानते हैं सर, मान लो एक केस कि एक सिस्टम है, इस सिस्टम से कुछ हीट रिजेक्ट हो रहा है बाहर, हीट रिजेक्ट हो रहा है, यानी जब हीट रिजेक्ट होगा सर तो ये डीक्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब ध्यान से देखो, अगर ये हीट रिजेक्ट हो रहा है सर, तो ध्यान से देखो, यहां पे मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को। नेक्स्ट, अगर मेरा ये डीएस निकालना है मुझे यहां पे, तो मैं बोल रहा हूं यहां पे सर कि डीएस इज इक्वल टू dq बाई टी प्लस डेल्टा एस। इसी को बोलते हैं एंट्रोपी जनरेशन। और ये किसके लिए है सर? ये इरिवर्सिबल के लिए है। अब एक बात बताओ, अगर ये जो क्वांटिटी है मैं ले रहा हूं, हीट ट्रांसफर हो गया सिस्टम से, हीट ट्रांसफर यानी कि हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम की बात कर रहा हूं सर, तो जो मेरा dq बाई टी होगा तो नेगेटिव होगा। और ये तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। मान लो किसी कंडीशन, जैसे हमने माना यहाँ पे 5 या 3, तो इसलिए 2 होना चाहिए, तो मैंने मान लिया कि इसकी वैल्यू कितनी है? 2। अब इसकी वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। अगर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं तो +2, 3, 4 जो भी मान सकते हो। कोई हीट ट्रांसफर नहीं कर रहा हूं तो 0। लेकिन ऐसा भी केस हो सकता है सर कि अगर मैं हीट रिजेक्ट कर रहा हूं तो dq बाई 2 की वैल्यू माइनस आए। और माइनस में भी अगर ऐसा हुआ कि dq बाई टी की वैल्यू बिल्कुल -2 आ गया, तो दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा यहाँ पे कि ds इरिवर्सिबल, ये क्या हो जाएगा? 0। और अगर ds इरिवर्सिबल 0 हो गया माय डियर, इसका मतलब यहां पे भी बोल सकता हूं कि जो मेरा प्रोसेस होगा वो क्या होगा? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा। यानी कि अभी तक हम जो डिस्कस करते आए हैं सर कि आइसेंट्रोपिक का मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक, लेकिन मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूं कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी मैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, इरिवर्सिबल कंडीशन में भी मुझे मेरी एंट्रोपी कांस्टेंट हो गई सर। लेकिन उसके लिए कब? जब कुछ ना कुछ हीट रिजेक्ट हो रहा था सिस्टम से, तब। ये तो हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। हाँ, भले ही पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। तो हम ऐसा बोलेंगे, अगर आगे मुझे कभी डिफाइन करना हो कि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस क्या है, तो मैं बोलूंगा कि एक आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, मतलब मैं क्या बोलता हूं कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस will be your isentropic process, but isentropic process doesn't mean that the process will be reversible. समझो मेरी बात को। मैंने क्या बोला कि अगर आपका प्रोसेस एडियाबैटिक है, एडियाबैटिक प्रोसेस है प्लस रिवर्सिबल है, तो उसको मैं आइसेंट्रोपिक बोल सकता हूं। लेकिन आइसेंट्रोपिक दे दिया है, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल होगा। क्यों? क्योंकि मैंने देखा आइसेंट्रोपिक में इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी ले सकता हूं।
आ रही बात समझ में? यानी कि अगर मुझे कभी कोई पूछता है कि एंट्रोपी चेंज बताओ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक प्रोसेस लेकर मुझे बोला, तो मैं ध्यान से देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ इसको, क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना है आप लोगों को। मैं बोलने वाला हूं सर कि मान लो कि हमारा ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। अब एडियाबैटिक में मैं दो कंडीशन ले रहा हूं, पहला ले रहा हूं सर रिवर्सिबल और दूसरा ले रहा हूं इरिवर्सिबल। तो मुझे पता है कि अगर रिवर्सिबल होगा तो एडियाबैटिक प्लस रिवर्सिबल, तो उसमें क्या हो जाएगा हमेशा S इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी कि हम इसको बोलेंगे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक प्रोसेस कहां से पता चला सर? क्योंकि हमें पता है कि रिवर्सिबल में क्या होता है ds इज इक्वल टू dq बाई टी, और सर जैसे आपने एडियाबैटिक लिया हो तो dq जीरो, जब dq जीरो तो ds जीरो का मतलब s कांस्टेंट। लेकिन अगर मैं बोलता हूं इरिवर्सिबल, ध्यान से देखो, तो इरिवर्सिबल का मतलब है कि ds ग्रेटर देन dq बाई टी, और एडियाबैटिक का मतलब dq जीरो, और जब dq जीरो होगा तो मैं हमेशा बोलूंगा यहाँ पे क्या सर कि ds ग्रेटर देन जीरो, और ds ग्रेटर देन जीरो का मतलब हमेशा क्या है सर कि एंट्रोपी S2 ग्रेटर देन S1, इसका मतलब है कि एंट्रोपी हमारा इंक्रीज करेगा। आई बात समझ में? यानी कि एडियाबैटिक रिवर्सिबल हुआ तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, और एडियाबैटिक इरिवर्सिबल हुआ तो एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी। आई बात समझ में? क्लियर? तो हमने टोटली ये डिस्कस किया सर कि अगर मुझे मैथमेटिकली देखा कि ds की बात करें, एंट्रोपी चेंज की बात करें, तो एंट्रोपी चेंज ग्रेटर देन इक्वल टू dq बाई टी, जिसमें हमने क्या देखा कि ds इज इक्वल टू dq बाई टी, that will be valid for a reversible process, लेकिन मैं अगर बात करूं सर ds ग्रेटर देन dq बाई टी, दिस विल बी वैलिड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। यानी कि जब मैं ds इरिवर्सिबल निकाला सर तो मैंने क्या देखा इज इक्वल टू dq बाई टी प्लस एंट्रोपी जनरेशन, मैंने क्या निकाला एंट्रोपी जनरेशन। और फिर मैंने क्या बोला सर कि सर ये जो एंट्रोपी जनरेशन है ना, इसको मैं डेल्टा से दिखा रहा हूं, तो आप पूछ सकते हो सर आप इसको डेल्टा से क्यों दिखाए, तो मैं बोलूंगा कि सर ये जो डेल्टा से इसलिए दिखाया कि ये जो है वो क्या है पाथ फंक्शन है, यानी कि जो एंट्रोपी जनरेशन है वो पॉइंट फंक्शन नहीं है एंट्रोपी चेंज की तरह, ये पाथ फंक्शन है। तो फिर आप पूछोगे सर पाथ फंक्शन क्यों हुआ, तो मैं बोलूंगा सर देखो सिंपल, अगर मैं किसी भी कर्व पे दो प्रोसेस लेता हूं, एक प्रोसेस ले लिया, मान लो ये 1 से 2 मुझे जाना है, चेंज ऑफ स्टेट इज योर प्रोसेस, पहला प्रोसेस ले रहा हूं मैं और दूसरा प्रोसेस मैं ले रहा हूं ये, यानी कि ये ए लिया ये बी ले लिया। तो मैं अगर ऐसा बोल रहा हूँ एक प्रोसेस और दूसरा क्या ले रहा हूँ बी ले रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा सर कि जो प्रोसेस 1 A 2 की बात कर रहा हूँ दोनों क्या है रिवर्सल प्रोसेस है, और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब 1 से 2 जाने में 1 A के थ्रू जा रहा हूँ तो इरिवर्सिबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू 2। तो देखो ध्यान से इरिवर्सिबल के लिए ये क्वांटिटी तो नहीं, यही तो चेंज होने वाला है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ds इरिवर्सिबल तो dq बाई टी तो वो अलग ही हो जाएगा। अब मुझे देखना है ds जनरेशन, तो मैं बोल रहा हूँ कि जो इरिवर्सिबल एंट्रोपी चेंज की बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं 1a2 की बात करूं और 1b2 की बात करूं सर, और मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि इफ जो हमारा प्रोसेस A है A इज मोर इरिवर्सिबल देन B, अगर मैं बोल रहा हूं कि A ज्यादा इरिवर्सिबल है तो ये क्वांटिटी में तो कोई चेंज नहीं आने वाला है, ये चेंज क्या आएगा ds जनरेशन होगा। इसलिए बोलूंगा कि एंट्रोपी जनरेशन जो है किसके लिए A के लिए वो ज्यादा होगा एंट्रोपी जनरेशन B, यानी कि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम होने के बावजूद भी अगर किसी पाथ के जाने में, अगर इस पाथ से मैं जा रहा हूं तो इरिवर्सिबिलिटी ज्यादा हो रही है। मतलब मैं इतना बोल रहा हूं सर कि अगर मान लो मेरा पॉइंट इनिशियल ये है, फाइनल वो पॉइंट है, अगर एक इस रास्ते से जा रहा हूं एक इस रास्ते से जा रहा हूं, दोनों इरिवर्सिबल है, लेकिन मैं इस पाथ से जाने में सिस्टम के पैरामीटर्स में ज्यादा डिस्टर्बेंस कर रहा हूं और इस साइड से जाने में सिस्टम के पैरामीटर्स में कम डिस्टर्बेंस कर रहा हूं, तो मैं बोलूंगा कि इस रास्ते में जाने में इरिवर्सिबिलिटी ज्यादा हुई। यानी कि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट सेम होने के बाद भी इससे ज्यादा ही रिवर्सिबिलिटी हुई, तो ज्यादा रिवर्सिबिलिटी का मतलब उसमें एंट्रोपी जनरेशन बहुत ज्यादा हुआ। सिंपल सी बात है, अरे सिंपल सी बात है भाई, एंट्रोपी जनरेशन का मतलब ये प्रोसेस इरिवर्सिबल, जब इरिवर्सिबल होगा तभी एंट्रोपी जनरेशन आएगा। तो मैं यहां से बोल सकता हूं क्या कि जो मेरा एंट्रोपी जनरेशन है सर वो क्या है हमेशा पाथ फंक्शन होगा, यानी कि
irrespective of the entropy change, entropy generation will be your path function. वो डिपेंड करेगा किस पाथ से जा रहे हो. अगर जिस पाथ से जा रहे हो उस पाथ में इरिवर्सिबिलिटी ज्यादा है, उसका मतलब उसमें एंट्रोपी जनरेशन जो है वो ज्यादा होगा. ओके, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है एंट्रोपी का, किस तरीके से रिवर्सिबल के लिए इरिवर्सिबल के लिए निकालेंगे. फिर हमने देखा कि रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे. अच्छा, कभी कभी पूछ देता है कि मान लो इरिवर्सिबल प्रोसेस में आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है तो कैसे निकालोगे. तो अगर कभी ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है कंडीशन में तो एक काम और भी कर सकते हो. सिंपल देखो, अगर मैंने बोल दिया कि ये 1 पॉइंट है, ये पॉइंट 2 पॉइंट है, कोई भी प्रोसेस ले मैंने, और मैं बोल रहा हूं कि ये जो 1 से 2 प्रोसेस है ये क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और मुझे बोला कि 1 से 2 जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है इसका एंट्रोपी चेंज निकालो. तो अगर कुछ नहीं मुझे पता है, एंट्रोपी जनरेशन नहीं पता है, तो मैं सिंपल से काम कर सकता हूँ. क्या सर, मुझे एंट्रोपी चेंज निकालना है तो मैं 1 से 2 प्रोसेस को एक रिवर्सिबल प्रोसेस मान सकता हूँ. एक मैंने इसको रिवर्सिबल मान लिया, ये क्या है, इरिवर्सिबल. तो मुझे पता है क्योंकि एंट्रोपी जो चेंज है सर, एंट्रोपी चेंज जो टर्म है वो पॉइंट फंक्शन है, वो पॉइंट पर डिपेंड करने वाला है. तो मैं इसके लिए बोल सकता हूँ कि ds1, इसको नाम दे दो a, इसको नाम दे दो b. तो मैं बोल सकता हूँ 1a2 इज इक्वल टू ds1b2. अगर नहीं पता है और मुझे इरिवर्सिबल पूछ लिया तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा रिवर्सिबल से और मैं निकाल सकता हूँ, क्योंकि वो पॉइंट पे डिपेंड करे, वो पाथ पे थोड़ा डिपेंड करे किस पाथ से जा रहा है. लेकिन अगर वहां पे एंट्रोपी जनरेशन की बात आ गई तो उस कंडीशन में इरिवर्सिबल को रिवर्सिबल से रिलेट नहीं कर सकता. अगर एंट्रोपी जनरेशन नहीं पता है, इन दैट कंडीशन वी कैन राइट दिस इक्वेशन. ओके, तो 2.3 यानी कि सेकंड चैप्टर का थर्ड वीडियो में हमने सारा कंडीशन डिस्कस किया. अब सेकंड चैप्टर के फोर्थ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजिकल मीनिंग ऑफ एंट्रोपी, जो कि बहुत बहुत